Good morning to all. As you know, I am Ravi sir from Patliputra Central School, Parvatta. Before watching this video, you just like and subscribe YouTube channel Patliputra Central School, Parvatta. In this video covers the components of a computer system and applications of computers from chapter 1, standard 8. I just elaborate at first components of a computer. As I show a pictograph in before this video in part C, you just watch this pictograph and I just elaborate it IPO cycle. In this component of the computers, it also contains input data, accept data, processes data, produce results, store data and results. Let's see. I just elaborate it with the help of one pic. Again I repeat, in this pic, components of a computer system. The following are the main four functional components of a computer system. Like first, accept data. It is also known as input. Second, processes data. It is also known as processing. And third, produce result. Output. It is also known as output. Fourth, store data and results. It is also known as storage. हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर में जो आईपीओ साइकिल फॉलो कर होता है वो कैसे होता है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से समझा। इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बार उस चीज़ को रिपीट करते हैं थोड़ा सा ही, कि कोई भी बेसिक चीज़ करने के लिए हमें 3 स्टेजेस से पार होना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर भी 3 स्टेजेस से होकर के रिजल्ट्स आउट करता है। तो वो पहले यूज़र से डाटा इंफॉर्मेशन वो इनपुट लेता है और फिर प्रोसेस करता है सीपीयू में, फिर रिजल्ट देता है। और अगर वो रिजल्ट मुझे लेटर यूज़ के लिए यानी फ्यूचर यूज़ के लिए अगर रखना हो तो उसे मैं स्टोरेज में भी रख सकता हूँ। इट मीन्स यूज़र उसे स्टोरेज में भी रख सकते हैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है, आपके लिए पढ़ देता हूँ। The basic structure of a computer consists of a unit to perform each of the above functions. As input, process, output cycle is followed by a computer, the first stage is performed in computer by input unit. Second stage is performed by its central processing unit, and the third stage is performed by output unit. And all this is done with the help of memory. In fact, memory is the important role of computer which holds the data during processing. The main memory holds the input and intermediate output during the processing. The input unit of the computer system is responsible for input phase. CPU is responsible for processing phase and output unit is responsible for output phase. यहाँ भी क्लियर कर दिया गया है कि इनपुट से इंफॉर्मेशंस इनपुट के रूप में इंफॉर्मेशंस लेते हैं कंप्यूटर, उसके बाद उन इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट डिवाइसेस उसे आउटपुट के रूप में रिजल्ट्स के रूप में उसे पब्लिश कर देता है। यहाँ सारे के सारे इक्विपमेंट एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो इस प्रकार हम लोगों को पता चला कि क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम्स के कंपोनेंट्स। अब मैं आपको नेक्स्ट पिक से ये समझाऊंगा कि एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पेज। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर का अर्थ सीधा सीधा ये लगाया जा रहा है कि कंप्यूटर का वर्क आखिर किन किन क्षेत्रों में लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। द फॉलोइंग आर सम मेजर एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। यहाँ नीचे में दिया गया है कंप्यूटर्स एट होम, एजुकेशंस एंड रेफरेंस,
म्यूजिक, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, मिलिट्री, कम्युनिकेशंस, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग, थिएटर, फिल्म एंड टेलीविज़न, साइंस, रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर इन सारे क्षेत्रों में कैसे काम आता है। एक छोटा छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। वैसे तो पहले ही बेसिक्स क्लियर है हम लोगों के, क्योंकि सारे कंप्यूटर्स क्लासेस के फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर बेसिक के ही होते हैं। तो इसलिए हम लोग 1-2 से ही पढ़ते आ रहे हैं हर तरह के बेसिक्स। तो और नहीं भी अगर आप पढ़े हो पहले भी, तो अभी आपके पास सुनहरा मौका है इस ऑनलाइन स्टडी से। आप किसी भी सब्जेक्ट का अगर बेस से लेकर के अब तक जाना है, यानी बॉटम से लेकर अब तक जाना है, तो सारे क्लासेस के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। आप सारे वीडियोस को देखें, क्योंकि अभी आपको लॉकडाउन का के चलते घर में रहना पड़ रहा है, और आप घर में ही रहें तो ही सुरक्षित रहेंगे। तो इस समय को का बहुत ही बखूबी अच्छे तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं अपने नॉलेज को इन्हेंसिंग करने के लिए। ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो आप इसका यूटिलाइजेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। आप घर में बैठ कर के ही सारे वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए, और मान लीजिए कि किसी भी टीचर या किसी पर्सन से आप एक चीज़ बार बार पूछते हो, तो वो गुस्सा जाते हैं, या फिर बोलते हैं कि अरे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ बोलते हैं। इससे आप इरिटेट भी होते हो, या शर्म लगती है कि सबके बीचों में मैं कैसे पूछूं, बार बार दूसरे दोस्त मेरे मजाक उड़ाएंगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अभी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास। आप यहाँ सारे टीचर्स के वीडियोस को, हर सब्जेक्ट के वीडियोस को, जो जूनियर से लेके सीनियर तक बना के दिया जा रहा है आपके यूट्यूब चैनल परबत्ता के पाटलिपुत्रा सेंट्रल स्कूल के चैनल पर। तो आप इससे अपने बेस को भी क्लियर कर सकते हैं और हर तरह के नॉलेज को इन्हांसिंग कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा फ़ायदा आप उठाएंगे, इसकी मैं आशा करता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि कंप्यूटर्स घर में क्या क्या काम आते हैं। आप लोग तो जनरल देखते ही होंगे कि घर में क्या क्या किया जा सकता है। हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। हम लोग कंप्यूटर से अपने साइंस या किसी भी सब्जेक्ट का हम अपने पावर को इन्हेंस कर सकते हैं। किसी भी तरह का पिक्टोग्राफ्स बना सकते हैं, एनिमेशंस बना सकते हैं, घर में बैठ कर के मनोरंजन कर सकते हैं, यानी इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, अपना गेम खेल सकते हैं। इस तरह के कई कार्य हैं जो हम अपने घर में बैठ कर के कर सकते हैं कंप्यूटर के द्वारा। अब यहाँ पर सेकंड आता है कम्युनिकेशंस। आप तो जानते हैं कि आज का डेट कितना आगे बढ़ चुका है। पहले के ज़मानों में पीजन, कबूतर हिंदी में कहते हैं, पक्षी हुआ करता था जिसके द्वारा लोग पत्र लिख करके एक जगह दूसरे जगह पहले के ज़माने में दिया करते थे। ठीक उसके बाद धीरे धीरे लोग दूत जो हुआ करते थे, राजाओं महाराजाओं के दूत हुआ करते थे, वो घोड़े पर सवार होकर के पत्र लेकर जाया करते थे एक राज्य से दूसरे साम्राज्य में या दूसरे राज्य में। और धीरे धीरे ये इन्हेंसिंग होने लगा। फिर टेलीफोन बना, उसके बाद मोबाइल आ गया, कंप्यूटर है, सब कुछ है। आजकल कम्युनिकेशन के लिए हम कहीं भी बैठे रहें, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे रहें, और किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से बात करना चाहें तो वो चुटकियों से कर सकते हैं। थ्रू हम लोग सिर्फ ऑडियो टू ऑडियो ही कॉल नहीं कर सकते हैं, जैसे मोबाइल्स में हम लोग ऑडियो करते हैं, हम लोग मोबाइल्स में भी वीडियो कॉल कर सकते हैं। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर कहीं के भी टीचर्स आगे आपके कहीं दूसरे जगह पर हैं, सभी टीचर्स एक जगह नहीं हैं। अभी देख रहे हैं आपके एक चैनल ने सारे टीचर्स को एक जगह ला करके खड़ा कर दिया है, तो ये भी एक कम्युनिकेशन ही है। अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये जो भी चीज़ें आप देखते हो मोबाइल्स पर या वीडियो कॉल्स या चैटिंग, सब कुछ ये क्या है, कम्युनिकेशन का ही ज़रिया है। अभी हम लोग बहुत तरह से कम्युनिकेशंस भी इसी के थ्रू करते हैं। ईमेल्स भेजते हैं, पहले पत्र चलता था, लेटर, आज ईमेल्स हो गए हैं। अब पेपर वर्किंग कम हो गया है, हम लोग लेस पेपर वर्किंग करते हैं और ज़्यादातर हम लोग टेक्स्ट वर्किंग करने लगे। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, आप तो जानते ही हैं। चलिए अब हम बताते हैं कि एजुकेशंस एंड रेफरेंस में क्या होता है। एजुकेशंस में
अब आज हम लोग क्लासरूम में बैठकर स्मार्ट क्लासेस कर लेते हैं, म्यूज़ियम देख लेते हैं ऑन द इंटरनेट, लाइब्रेरीज़ में ढेर सारे बुक्स हैं जैसे रहते हैं, उसी तरह कंप्यूटर पे भी ढेर सारे बुक्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है जो बहुत ही सुलभ तरीके से हम लोग कंप्यूटर की मदद से कर सकते हैं। और देखिए बहुत सारे बुक्स भी कंटेंट्स रखते हैं, सीडीज़ वगैरह, तो हम उसे भी प्ले करके उससे भी एजुकेटेड हो सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। और आजकल बहुत ही एक अच्छा एजुकेशन का लाइन है जिसको हम लोग डिस्टेंसिंग कोर्स कहते हैं। तो आप अगर किसी नौकरी पेशे में भी चले जाएं तो आपकी एजुकेशन वहीं रुक नहीं जाती है, आप चाहो तो आगे भी पढ़ सकते हो इस डिस्टेंसिंग कोर्सेज की मदद से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन एंड रेफरेंस सारे चीज़ों में कंप्यूटर का वर्क होता है। अब है बिजनेस में भी कंप्यूटर का बहुत सारा वर्क होता है। अब तो इतनी तरीके हो गए हैं बिजनेस में कि अगर हम एग्रीकल्चर भी करते हैं तो साइंटिफिक तरीके से करते हैं आजकल। और बिजनेस में भी तो आप लोग जान ही रहे हो, जैसे बिलिंग बनाना, रिपोर्टिंग करना, प्रेजेंटेशंस बनाना, अकाउंटिंग करना, बजट पास करना, ये सब सारा चीज़ कंप्यूटर में बहुत ही आसान से हो जाता है। अब चलते हैं म्यूजिक में। म्यूजिक आप तो जानते हैं कि ढेर सारे ऑर्गन्स सिस्टम लेकर के आते हैं म्यूजिक वाले, ऑर्केस्ट्रा वाले, और कोई भी प्लेबैक सिंगर जो भी हैं वो सारे आजकल बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्क करते हैं। तो इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का वर्क और केबलिंग सिर्फ और नेटवर्किंग कंप्यूटर के द्वारा ही हो सकता है। और बहुत सारे म्यूज़िक्स भी क्रिएट करते हैं, वीडियो कटर, ऑडियो कटर, ऑडियो मिक्सिंग, वीडियो मिक्सिंग, बहुत सारे चीज़ हमारे बीच आ चुके हैं अब इस मॉडर्न युग में। और आगे ना जाने कितने और भी चीज़ आने वाले हैं, तो देखते हैं हम लोग। चलिए, तो म्यूज़िक हुआ। अब चलते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कंप्यूटर का। यहाँ हर तरह के क्षेत्र में कंप्यूटर से मदद ली जाती है। जैसे पावर प्लांट्स में जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर आपका मतलब बहुत सारा चीज़ क्लाइमेटिकल कंडीशन बताएगा, मॉनिटर प्रेशर्स एंड टेम्परेचर बताएगा। बहुत सारा चीज़ है, ऐसे ऐसे कई चीज़ हैं जो कि कंप्यूटर की मदद से हम लोग जानते हैं। और कंप्यूटर्स और रोबोटिक कंप्यूटर भी जो आजकल है, जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा काम में आता है, जिसको हम लोग कैम कहते हैं, इसकी भी सहायता ली जाती है। कैम और कैड की भी सहायता ली जाती है, CAE की भी सहायता ली जाती है। कैम का फुल एब्रिब्रेशन होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, और कैड का होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और CAE का होता है एडेड इंजीनियरिंग। इन सबों का मतलब क्या है? जब मैन्युफैक्चरिंग हम कंप्यूटर से रोबोटिक तरीके से करते हैं तो वो कैम के अंतर्गत आता है। कंप्यूटर आर अप्लाइड एंड यूज्ड टू डिजाइन द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी सच एज डिजाइन इन नॉन एज कैड। Our computers are being used as tools for part and assembly analysis. This is known as computer CAE. अब हम लोग चलते हैं मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में। आज आप लोग जान रहे हो कि हम लोग कितने बड़े महामारी से जूझ रहे हैं। पूरा विश्व इस महामारी से तंग है और इसका कोई अभी निजात हमें नहीं मिल रही है। एकमात्र सावधानी और सतर्कता ही हमारा बचाव बना है, हथियार। इस कंप्यूटर की मदद से हम उस वायरस को अभी तक पहचाने हैं, कैसे फैला है ये भी हम लोग अभी साइंटिस्ट लोग कंप्यूटर के और टेस्ट्स के मदद से ही जान पाए हैं। और किस तरह रोकना है, इसके वैक्सीन्स भी कंप्यूटर के मदद से ही ली जाएगी। आज क्वारंटाइन हो रहे हैं लोगों, क्वारंटाइन हो रहे हैं अपने घर पर, और वहाँ हॉस्पिटल्स में बहुत सारे कोरोना मरीज भी हैं। इन मरीजों को स्पेशल मॉनिटरिंग में ही रखा जा रहा है, और वो सिर्फ अगर पॉसिबल है तो कंप्यूटर से पॉसिबल है। डॉक्टर्स रात दिन उस मॉनिटरिंग की मदद से ही
पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं और उनकी हालतों में सुधार है या नहीं है उस मॉनिटरिंग से जान रहे हैं। और कई तरह के हेल्थ केयर भी इसी के थ्रू मिलते हैं। जैसे किसी भी डायग्नोसिस, किसी भी बीमारी की डायग्नोसिस करने में, क्यूरिंग एलिमेंट में, सर्जरी में, पेसमेकर जो एक छोटा सा आप देखे होंगे, बहुत हार्ट पेशेंट को पेसमेकर लगता है, यहाँ पर पेसमेकर लगता है, हार्ट हार्ट के ठीक अपोजिट साइड में लगता है। ठीक है, तो हार्ट होता है हमारे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में पेसमेकर लगता है। और इस पेसमेकर एक मिनी कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जिसमें बैटरी भी रहता है। इस पेसमेकर के मदद से उनके बल्ब से चालू रहते हैं जो ब्लॉकेज हो जाते हैं और आदमी जीवित रहता है। तो जब तक वो कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग रहेगा, जब तक उस बैटरी की चार्ज रहेगी, तब तक ही वो पेसमेकर वर्क करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आज डॉक्टरों ने बहुत सारे चीज़ इजाद किए हैं केवल और केवल कंप्यूटर की मदद से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है थिएटर, फिल्म एंड टेलीविज़न। हम लोग आजकल देख ही रहे कितने स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ हो रहे हैं। अरे एक हीरो आता है, एक्शन हीरो मारता है धमाधम डिशुम डिशुम। और ये देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं छोटे छोटे फिल्म का, जैसे स्टुअर्ट लिटिल। चूहा छोटा सा रहता है लेकिन वो बोलता है। 3D मूवी उसके कहते हैं, एनिमेशन मूवी 3D मूवी कहते हैं। अब जैसे गॉडजिला, बड़े बड़े जानवर बनाए जाते हैं। अब तो डायनासोर्स है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी उस फिल्म में हम लोग डायनासोर्स को देखते हैं। तो वो सारे कंप्यूटरकृत ही हैं। एनिमेशन मूवीज़, पोयम, बहुत सारे कार्टून मूवीज़, सारे कुछ तो फिल्म, टेलीविज़न, सब कुछ डिपेंड है आज के डेट में, तो वो है कंप्यूटर पर। आजकल देखते हैं भगवानों के सीरियल्स या किसी रिलीजियस सीरियल, मतलब रिलीजियस सीरियल्स टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, क्या नाग नागिन के बहुत सुंदर सुंदर वीडियोस आजकल दिखाते हैं। नाग नागिन पल में लड़की रहती है, झट से नागिन बन जाती है। और हम लोग इंटरेस्टिंग भी बहुत लेते हैं उसमें। और बहुत सारे डायलॉग्स देती है और बोलती है नागिन का बदला, ये वो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस चीज़ को पूरा नागिन जो कन्वर्ट होती है, या वो मनी रखती है, या किसी भी तरह का चीज़ करती है, पहाड़ से कूद जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं, अंतरिक्ष में हवाओं में तैरना, उड़ना, ये सारी चीज़ अगर पॉसिबल है तो कंप्यूटर की मदद से है। चलते हैं आगे। तो मिलिट्री भी आज के डेट में बहुत हाई प्रोफाइल हो गई हैं, और ये भी हो सका है तो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर की मदद से हो गया है। आज हम लोग देखते हैं कि मतलब कहाँ कहाँ कैसे कैसे सब कुछ रहता है। इन मिलिट्रीज़ में आप देखे होंगे कि मिलिट्री वाले बॉर्डर की मॉनिटरिंग करते हैं कि कोई घुसपैठिया उनके क्षेत्र में तो नहीं आ गया। ठीक है, इस तरह से कई तरह के उनके क्षेत्र में तो नहीं आ गया। तो इस तरह से वो मॉनिटरिंग भी कर लेते हैं। आज ड्रोन कैमरा भी है उनके पास, जिससे बॉर्डर पर वो बिना जाए उस जगह पर वो मॉनिटरिंग करते हैं और दुश्मन की स्थिति को जान जाते हैं। ठीक है, तो मिलिट्री में बहुत सारे चीज़ भी आते हैं उसमें, जैसे क्रूशियल टास्क लाइक कंप्यूटिंग द ट्रैजेक्टरीज ऑफ मिसाइल्स, डिटरमाइनिंग द वेदर कंडीशंस, एयरक्राफ्ट टू टेक ऑफ, ब्रॉडकास्टिंग इंफॉर्मेशंस, ये बहुत सारे चीज़ होते हैं। और वो जो मिलिट्री पीपल जो स्टोर करते हैं बल्क ऑफ डाटाज ऑन कंप्यूटर, ये सब भी कंप्यूटर के मदद से ही हो पा रहा है। अब कंप्यूटर की मदद में लास्ट बचता है साइंस, रिसर्च एंड इंजीनियरिंग। आप लोग तो जान रहे हैं आज आईटी सेक्टर कहाँ है। आईटी सेक्टर के मदद से ही कई सॉफ्टवेयर्स ईजाद हो रहे हैं, कई प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, और बहुत तरह के इक्विपमेंट, नए नए डिवाइसेस, नई नई गैजेट्स तैयार हो रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी। ये सारी चीज़ कंप्यूटर पे ही निर्भर है। साइंस में आप देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि आज कोई भी चीज़ को अगर हमें देखना है तो वो कंप्यूटर से ही टेस्ट हो सकते हैं। कंप्यूटर के मदद के बिना टेस्ट भी नहीं हो सकते हैं।
होल बॉडी एनालिसिस भी कंप्यूटर की मदद से होते हैं। साइंस में कई तरह के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स और बहुत सारे चीज़ें, केमिकल को पहचानना, केमिकल का यूजेज आइडेंटिफाई करना उनको, जैसे इंजीनियरिंग में है कि किस तरह से ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इंटीरियर डिज़ाइन, एक्सटीरियर डिज़ाइंस किस तरह से होंगे। रिसर्च में रोज़ रोज़ जो अभी कुछ ना कुछ डिस्कवर हो रहा है या इन्वेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें अगर पॉसिबल है तो बस कंप्यूटर से है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स। अगर कोई किसी भी प्रकार का आपके मन में सवाल उठता हो, फॉर एनी क्वेरीज यू शुड कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक्स अ लॉट।